फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 12 तक। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि नासरी यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवाय मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। वह प्रभु का कार्य है या हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 तक। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों,
हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सादृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उससे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गडेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है। अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 12 तक। प्रभु यीशु की कृपा से, शक्ति से जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया था। पेतरुस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तब मंदिर के फाटक के पास एक भीख मंगा लंगड़ा व्यक्ति बैठा था और उसने पेतरुस और यूहन्ना से भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसको देखा और पेतरुस ने उससे कहा, हमारे पास ना तो चांदी है ना सोना, लेकिन हमारे पास जो है हम तुम्हें दे सकते हैं। और उसको बताया, यीशु नाजरी के नाम पर चलो। और पेतरुस ने उसका हाथ पकड़ा और वो खड़ा हो गया। उसके शरीर में शक्ति आ गई, बल आ गया। वह उछलते कूदते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। यह सब सुन करके बहुत सारे लोग जुट गए। तो पेतरुस ने समझाया कि हम लोगों ने इसको नहीं चंगा किया है, यीशु नाजरी के नाम पर यह चंगा हो गया है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर मरवा डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने
उनको पुनर्जीवित किया है। उस महिमान्वित यीशु की शक्ति से नाम से यह चंगा हो गया है। यह सब सुनकर मंदिर के नेताओं ने पेतरुस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया और दूसरे दिन महासभा हुई और पूछताछ हुई यह किस प्रकार चंगा हो गया है। तब आज का पाठ, पेतरुस ने उन सबों को नेताओं को समझाया कि हम लोगों ने इसको चंगा नहीं किया है, प्रभु यीशु के नाम से यह चंगा हो गया है। और उसके बाद पेतरुस ने उनको समझाया, आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर मरवा डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। स्तोत्र 118 पद संख्या 22 में जो लिखा है उसको लेकर पेतरुस ने उनको समझाया, वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। यीशु कोने का पत्थर बन गया है और यीशु के साथ जितने सारे लोग जुट जाते हैं वे सब उस मंदिर का हिस्सा बन जाते हैं। यीशु जीवन पत्थर है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में समझाएंगे, वह जीवन पत्थर यीशु है। आप उनके पास जाए, आप भी जीवंत पत्थर बनकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार छोड़ दिया था वह पत्थर, वह कोने का पत्थर यीशु है। और सबके सब मिलकर यीशु के साथ मिलकर ईश्वर का भवन, ईश्वर की कलीसिया का निर्माण करे। सबसे अंतिम में संत पेतरुस यह निष्कर्ष निकाल देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। नाम का मतलब काम के अनुसार हम लोग नाम देते हैं। यीशु के नाम का मतलब है यीशु के सारे कार्य। यीशु मनुष्य बनकर आए और उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है वह सब प्रभु यीशु के नाम में निहित है। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत ने संत जोसेफ को समझाया था, आप उनका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। प्रभु यीशु सभी प्रकार के मुक्तिदाता हैं, रोगों से, शापों से, बंधनों से, बीमारियों से और मुख्य रूप से हमारे पापों से मुक्त करने वाले एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर है, लोग बहुतों को ईश्वर मानते हैं। उनमें से एक ने भी यीशु के समान हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए नहीं मरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में संत पौलुस हमको इस प्रकार समझाते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और पवित्र आत्मा भी मिले। तो इन दो वचनों के द्वारा संत पौलुस हमको समझाते हैं तीन कारणों से यीशु हमारे लिए शापित बने। एक तो हमारे अभिशापों को दूर करने के लिए, दूसरा हमको इब्राहिम का आशीर्वाद देने के लिए। इब्राहिम का आशीर्वाद एक शब्द में यीशु है और पवित्र आत्मा देने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से हैं, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 तक। इसमें हमने सुना, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। संत यूहन्ना आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, पिता ईश्वर ने हमको
कितना प्यार किया है। इस बाइबल में, हमारी बाइबल में 73 किताबें हैं। पहली बार हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं ईश्वर के प्रेम के बारे में। अन्य किताबों में, अन्य ग्रंथों में ईश्वर पवित्र है, परम पवित्र है। संत यूहन्ना हमको समझाते हैं ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग यीशु के ही वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद दुख सहकर क्रूस मरण स्वीकार किया है। इसलिए हम समझते हैं प्रभु यीशु हमको मरने तक प्यार किया है। यीशु के प्रेम से हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में इसी तरह 7 बार यीशु अपने बारे में बोलते हैं, मैं हूँ। सबसे पहले अध्याय 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। अध्याय 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। अध्याय 10 की शुरुआत में यीशु कहते हैं, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। अब इसी अध्याय में यीशु का कहना है, भला गडेरिया मैं हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु 7 बार अपने बारे में जो बोलते हैं, जो हम लोग समझते हैं कि वे महान वचन हैं। और जब यीशु बोल रहे थे कि भला गडेरिया मैं हूँ, हर एक सुनने वाले व्यक्ति ने समझ लिया। यहूदी लोगों को मालूम था, इस्राएलियों को मालूम था कि ईश्वर अपने बारे में गडेरिया के रूप में कहता है। उदाहरण के लिए नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर का कहना इस प्रकार है। अध्याय 34 पद संख्या 11 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा। ईश्वर शिकायत कर रहा था कि बहुत सारे गडेरिये भटक गए, वे अपनी भेड़ों को सही मार्ग नहीं दिखा सके। इसलिए ईश्वर कहता है, मैं स्वयं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए गडेरिये के समान आऊंगा। और प्रभु यीशु ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, भला गडेरिये यीशु के लिए। आगे प्रभु यीशु का कहना है, यीशु पिता ईश्वर और अपने लोग, अपने भक्तों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। और प्रभु हमको समझाते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है,
उनको भी लेके आना है। सबों को एकत्र करना प्रभु यीशु का मिशन है, मिशनरी कार्य है। और तब यीशु हमें आश्वासन देते हैं कि सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे तो एक झुंड होगा, एक ही गडेरिया। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रयास करना है। प्रभु यीशु का यह भी कहना था कि वे स्वयं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देने वाले हैं। हम जानते हैं साधारण तौर पर कोई भी गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण नहीं अर्पित करता है, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे गडेरिये हैं जिन्होंने हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से। और प्रभु यीशु ने हमें आश्वासन दिया है अध्याय 15 में, प्रसंज्ञा 9 में, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण अर्पित कर दिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उनके साथ रहकर उनके लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग प्रभु यीशु के पास आए, हम सब एक झुंड बन जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु के साथ रहे, संसार भर के सभी लोग प्रभु यीशु के अधीन जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।